Good afternoon, all of you. Good afternoon, Manjari. Good afternoon, Sakshi. Good afternoon, Prahlad. Good afternoon, Atharv. Very good afternoon, all. Good afternoon, Sarvari. Okay. आ गए सभी लोग? स्टार्ट करें। तो आज क्या स्टडी करने वाले हम लोग? बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ओके, गुड। गुड आफ्टरनून स्वयं। लास्ट लेक्चर का रिवाइज कर लिए सभी लोग? किसी को द लिविंग वर्ड में कुछ प्रॉब्लम है? रिस्पॉन्स करो जल्दी से। पढ़ लिए बेटा लिविंग वर्ड? पढ़ के हो गया सभी लोगों का? अदिति का रिस्पॉन्स आया है, नो प्रॉब्लम। व्हाट अबाउट ऑल? क्लियर है? ओके है सारी चीजें? फिलहाल नहीं है। ओके, पढ़िए बेटा, रिवाइज कीजिए अच्छे से। कुछ प्रॉब्लम होता है तो पूछिए, ठीक? फिलहाल सारी चीजें ओके है? पढ़ाया हुआ सारा कुछ समझ में आया है सभी लोगों को? ओके, चलो तो स्टार्ट करते हैं आज का हम लोग सेशन, जिसमें हम लोग आज बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जो है ये हम स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है? चलो शुभम, वहां पे पहुंचेंगे हम लोग। डोमेन्स क्या होता है पढ़ेंगे, वेट करो थोड़ा सा। डोमेन मींस जैसे आर्के बैक्टीरिया जो है, मींस यू बैक्टीरिया को अलग अलग डोमेन में डिवाइड किया है, वहां पे पहुंचेंगे, थोड़ा सा वेट करो, ठीक? सबसे पहले तो कुछ बेसिक कंसेप्ट जो है वो हम लोग देख लेते हैं, फिर हम फाइनली आगे का जो पोर्शन है वहां पे आएंगे। तो सबसे पहले देखिए बेटा, यहाँ पे जैसे कि जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है, क्या चीज? बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। यदि हम ऑर्गेनिजम्स का अभी तक के जो स्टडी किए हैं, ठीक है, क्या चीज? जो भी ऑर्गेनिजम्स की हम लोगों ने यहाँ पर जो स्टडी किए हैं, तो ऑर्गेनिजम्स का यदि हम आगे का और भी पोर्शन यदि स्टडी करें, तो इसमें हम लोगों को एक चीज पता चलेगा कि वास्ट वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स जो है, जिनका स्टडी करना विदाउट देयर सिस्टमेटिक अरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है। तो डिफरेंट टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन उनके स्टडी के लिए दिए हुए हैं, जिसमें मोस्ट एडवांस जो है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है। बट 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के पहले यहां पे हम लोग जो समझने वाले हैं, क्या देखने वाले हम लोग यहाँ पर? हम लोग बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जो है, तो इस चैप्टर में हम लोगों को क्या क्या स्टडी करना है, सबसे पहले उसका हम एक ओवरव्यू ले लेते हैं। उसके बाद फिर हम आगे के पोर्शंस देखेंगे। तो इस चैप्टर में सबसे पहले तो फर्स्टली हम लोगों को जो स्टडी करना है वो हम लोगों को देखना है, क्या चीज? डिफरेंट टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है? क्या देखेंगे हम लोग यहाँ पे? डिफरेंट टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन। डिफरेंट टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन में हम लोग सबसे पहले तो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन देखेंगे, 2 किंगडम के बाद फिर 3 किंगडम, 4 किंगडम और अल्टीमेटली 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम क्या होता है ये देखेंगे। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पे जैसे ही हम लोग आएंगे, तो यहाँ पे हम लोगों को स्टडी करना है सबसे पहले किंगडम मोनेरा। डिटेल में हम लोग मोनेरा का स्टडी करेंगे, फिर हम लोग प्रोटिस्टा का हम लोग स्टडी करेंगे। प्रोटिस्टा के बाद हम लोग फंजाई का स्टडी इसी चैप्टर में करने वाले हैं। बट 5 किंगडम में यदि हम देखें, तो 5 किंगडम में हमारे पास और भी 2 ऑर्गेनिजम्स आते हैं, जिसमें एक आता है एनिमल, किंगडम एनिमल, और किंगडम प्लांटी। ओके, तो अभी देखिए यहां पे जो किंगडम एनिमल और प्लांट जो है, यहां पे एक इंट्रोडक्टरी पार्ट हम देखेंगे, बट इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन जो है एक सेपरेटली चैप्टर्स में हम लोगों को एनसीईआरटी ने दिया है और हमारे सिलेबस में भी है, ठीक है? तो ये एनिमल और प्लांट को हम डिटेल स्पेशल चैप्टर के थ्रू हम स्टडी करेंगे। बट यहाँ पे मोनेरा, प्रोटिस्टा और फंजाई,
और इसी के साथ साथ जो आर.एच. विटेकर का ये जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है, इसके बाद कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे जिसको जगह नहीं मिली है, उनके स्टडी भी हम लोगों को यहीं पे करना है। क्या है वो जानते हो? वेरी गुड। क्या है बेटा? वायरसेस, वायरोइड्स एंड लाइकेन। ठीक है, प्रियॉन्स भी इसमें आता है। तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हम लोग वायरस, वायरोइड्स एंड लाइकेन, ये भी हम लोग देखने वाले हैं। तो इतना पोर्शन जो है इस चैप्टर में हम लोगों को जो है स्टडी करना है। अभी भी बेटा 35 स्टूडेंट ही ज्वाइन हुए हैं। किधर है बेटा बाकी लोग? प्रॉपर दिखाई दे रहा है वीडियो? ऑडियो वीडियो क्लियर है? रिस्पॉन्स करो। ओके है ना? चलो ग्रेट। तो स्टार्ट करते हैं स्टेप बाय स्टेप, सारी चीजें हम लोग यहाँ पे समझेंगे। तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की यदि हम बात करें, तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जिसे सबसे पहले क्या चाहिए बेटा? मींस बिफोर द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन तो बहुत बाद में आया, ठीक है। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के पहले, जस्ट वेट बेटा, मेरा कॉर्ड जो है ये कनेक्ट नहीं हुआ है, प्रॉब्लम करेगा नहीं तो बाद में। हाँ अभी ओके। हाँ, तो क्या कह रहा था मैं, जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है उसके पहले सबसे पहले एक साइंटिस्ट आए। कौन? एरिस्टोटल। तो एरिस्टोटल ने सिर्फ, कैरोलस लिनियस बेटा उनके बाद में, सबसे पहले हम एरिस्टोटल की हम बात करेंगे। ठीक है, बहुत स्टडी किया बेटा हमारे साइंस में, बहुत कुछ। ठीक है, लिनियस पे हम आएंगे वापस, बट सबसे पहले यहाँ पे जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जो दिया है, जो हमारे ग्रेट साइंटिस्ट एरिस्टोटल, यहां से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो एरिस्टोटल ने ऑर्गेनिजम्स जो है, ऐसे बैठे थे एक दिन, वो बैठे बैठे सोचने लगे क्या है यार ये, कुछ लोग चल फिर सकते हैं, कुछ लोग एक ही जगह पे रहते हैं। जो एक जगह पे रहते हैं उन्हें उन्होंने प्लांट कह दिए। प्लांट एक ऐसे ऑर्गेनिजम्स है जिसमें मूवमेंट नहीं होता, लेकिन जिसमें मूवमेंट होता उन्होंने एनिमल। मींस इनका यह मानना था कि इस दुनिया में, इस वर्ल्ड में, हमारे प्लानेट पे, हमारे अर्थ पे सिर्फ और सिर्फ 2 टाइप के ही जीव, 2 टाइप के ही ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है, जिसमें से एक हम लोग है, जिसमें से हमारे जैसे जो चलने फिरने वाले जो जीव, जो ऑर्गेनिजम्स है, जिसको उन्होंने एनिमल कह दिए, और एक ऐसे जिसको जो घूम फिर नहीं सकते, उनको उन्होंने प्लांट कह दिए। यहां पे किंगडम क्लासिफिकेशन नहीं कहेंगे वैसे, इससे हम लोग क्या कहेंगे कि इन्होंने सिर्फ और सिर्फ, हाँ वेरी गुड बेटा, जो बेसिक फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है गुड सोहनी, उसके बेसिस पर यहां पे इन्होंने क्या किए, क्लासिफाई कर दिए। अब ये जो क्लासिफिकेशन जो है, तो अभी यहां पे एरिस्टोटल ने फर्दर फिर प्लांट में उन्होंने देखे कि कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो बहुत छोटे छोटे हैं, कुछ बहुत बड़े हैं, और कुछ और भी बड़े हैं। तो उसके अकॉर्डिंग यहां पे उन्होंने हर्ब्स, श्रब्स और ट्री, इस तरह से प्लांट जो है 3 टाइप के होते हैं, ऐसा यहां पे एक्सप्लेन कर दिए कि इस तरह से प्लांट होते हैं। फिर इसके बाद फाइनली एनिमल में उन्होंने देखे कि एनिमल एक ऐसे जिनके पास आरबीसी होता है, एक एनिमल जिसके पास आरबीसी होता है और एक एनिमल जिसके पास आरबीसी नहीं होता है। तो उसके बेसिस पे एनिमल जिसके पास आरबीसी मींस रेड ब्लड सेल्स, ठीक है, मींस जिसके पास रेड ब्लड सेल्स होती है और जिसके पास नहीं होती, उसके अकॉर्डिंग एनिमल को और 2 कैटेगरी में क्लासिफाई किया। तो इस तरह से एरिस्टोटल ने यहां पे एनिमल्स जो होते हैं ये 2 टाइप के होते हैं, ये बताया। क्लियर हो गया? फिर फाइनली इसके बाद बेटा कैरोलस लिनियस आए और उन्होंने यहां पर 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया। थोड़ा सा वहां पे स्टडी की, और स्टडी करने के बाद फाइनली एज इट इज सेम रिलेटेड प्रॉपर्टीज वहां पे, और उसके बेसिस पर यहां पे किंगडम क्लासिफिकेशन जो यहां पे एक्सप्लेन किया। तो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम जो है किसने दिया बेटा? कैरोलस लिनियस ने। फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, मॉडर्न टैक्सोनॉमी के फादर जो है वो कैरोलस लिनियस ही है। पढ़े हम लोगों ने बेटा, कैरोलस लिनियस जो है क्या बेटा? फादर है। फादर मींस फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी। तो इन्होंने क्या किया कि ऑर्गेनिजम्स
ठीक है, उन्होंने तो ऐसा बताया था कि जो चल फिर सकते हैं, बट इन्होंने उसकी कुछ और प्रॉपर्टीज यहां पे डिफाइन की। ठीक है, और डिफाइन करने के बाद जो हमारे साइंटिस्ट हैं, कौन से बेटा, कैरोलस लिनियस, इन्होंने क्या किया, इन्होंने प्रपोज किया टू किंगडम क्लासिफिकेशन। टू किंगडम क्लासिफिकेशन ये किस पर बेस्ड था, ये बेस्ड था उनके कैरेक्टरिस्टिक्स पर। क्या थी कैरेक्टरिस्टिक्स, प्लांट जो अपना फूड खुद से बना सकता है, समझे, और एनिमल जो अपना फूड नहीं बना सकता है। ठीक, तो अभी देखिए यहां पे जो प्लांट है जो अपना फूड सेल्फली प्रिपेयर कर रहा है, और जो अपना सेल्फली प्रिपेयर नहीं कर पा रहा है, मींस यदि हम यहां पर देखें तो क्या चीज, एक तो इसमें आ रहे हैं प्लांट और दूसरे आ रहे हैं एनिमल। ओके, तो प्लांट और एनिमल, तो प्लांट की यदि हम बात करें तो यहां पे प्लांट क्या होते हैं बेटा, ऑटोट्रॉपिक होते हैं, और एनिमल जो होते हैं वो कैसे होते हैं बेटा, हेटेरोट्रॉपिक होते हैं। ठीक है, तो यहां पे प्लांट जो है ऑटोट्रॉपिक नेचर होने की वजह से एक अलग कैटेगरी में आ गया, और एनिमल जो इस पर डिपेंडेंट है, मींस ये कैसा था, हेटेरोट्रॉपिक। तो हेटेरोट्रॉपिक होने की वजह से ये अलग हो गया। तो इस तरह से यहां पे इन्होंने क्या किया बेटा, जो किंगडम क्लासिफिकेशन जो यहां पे एक्सप्लेन किया, जिसमें टू किंगडम क्लासिफिकेशन आया, टू किंगडम के बाद फिर फाइनली फिर और भी वहां पे क्या है, ऑर्गेनिजम्स को हमारे ग्रेट साइंटिस्ट जो कैरोलस लिनियस है, उन्होंने यहां पे डिफाइन किए कि ऑर्गेनिजम्स जो है वो कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, थोड़ा सा स्लाइड से देखते हैं, फिर वापस से हम लोग आगे कंटिन्यू होंगे। तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का हम लोग यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हम लोगों ने यहाँ पे फर्स्टली क्या देखे बेटा, एरिस्टोटल, जिन्होंने ऑर्गेनिजम्स को टू कैटेगरी में क्लासिफाई किया। ठीक है, अर्लीस्ट अटेम्प्ट जो है एक साइंटिफिक बेसिस में ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड किया, प्लांट जिसमें ट्री, श्रब और हर्ब्स होते हैं, और एनिमल्स जो है जिसमें एक तो जिसमें रेड ब्लड सेल्स होती है, और एक ऐसे जिसमें रेड ब्लड सेल्स नहीं होती है। तो ये है बेटा हमारे एरिस्टोटल, जिन्होंने क्लासिफिकेशन सिस्टम जो है यहां पे दिया हुआ है, जिसमें आप देख रहे हो बेटा एक एनिमल जिसमें रेड ब्लड सेल्स है और रेड ब्लड सेल्स नहीं है, जिसमें रेड ब्लड सेल्स होती है जिसमें मैमल्स, लिजार्ड, बर्ड एंड फिश आ रही है। जिसमें रेड ब्लड सेल्स नहीं है बट उसमें हो सकता है कि उनकी बॉडी पे हार्ड बॉडी प्रेजेंट है, या फिर उनके हार्ड बॉडी नहीं है, सॉफ्ट बॉडी है। तो हार्ड बॉडी वाले सारे के सारे इंसेक्ट हो गए, सॉफ्ट बॉडीज वाले जो है वो क्या हो गए बेटा, जिसमें जेलीफिश या फिर सेलफिश आती है। तो बॉडी का किस तरह से वो सारा कैरेक्टराइजेशन हो सकता है, उसके बेसिस पे क्लासिफिकेशन दिया। फाइनली इसके बाद आए हमारे नेक्स्ट साइंटिस्ट, जिनका नाम है कैरोलस लिनियस। कब आए बेटा ये, 1758 में। और इन्होंने क्लासिफिकेशन सिस्टम जो है टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया, जिसमें प्लांट और एनिमल, मींस किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमलिया। यहां पे मैंने सिंपल प्लांट और एनिमल लिखा हूं मैंने, ठीक है, यहां पे ठीक है, किस तरह से आएंगे, किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमलिया। ओके, ये याद रखना है, हाँ वेरी गुड। और लिनियस बेटा मॉडर्न टेक्सोनॉमी के फादर भी है, ये भी आप लोगों को याद रखना है। तो लिनियस जो है यहां पे इन्होंने किंगडम प्लांट और एनिमल, तो इसमें कुछ प्रॉपर्टीज थी और साथ ही साथ कुछ यहां पे ऑब्जेक्शंस भी थे। ठीक है, अब ऑब्जेक्शंस क्या क्या थे यहां पर वो हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए बेटा अभी तक के यहां तक के तो सारी चीजें ठीक थी, बट प्रॉब्लम कब हुई मालूम है, जब यूग्लिना डिस्कवर्ड हुआ। जैसे ही यूग्लिना की डिस्कवरी हुई, तो यूग्लिना के डिस्कवर होते ही यहां पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है वो ये आया कि अब इसको कहां रखें, इसको कहां रखें बताओ। यूग्लिना जानते हो आप क्या होता है बेटा, हेलो, यूग्लिना मालूम है आपको क्या है। यूग्लिना जो है ये एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो प्लांट के समान भी है और एनिमल के समान भी है। मींस यदि सनलाइट मिल गया तो ये फोटोसिंथेसिस कर लेगा, और सनलाइट नहीं मिला तो ये ह्यूमन के समान फूड लेगा, हेटेरोट्रॉपिक नेचर का रहेगा। नहीं बेटा अदिति, एल्गी नहीं है ये। ओके, दोनों फीचर्स इसमें प्रॉब्लम थे।
और प्रॉपर्टी एक और ऐसी थी कि ये यूनिसेलुलर था। प्लांट और एनिमल जो है ये कैसे हैं, मल्टी सेलुलर। कहां रखे कहां रखे कहां रखे, बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स यहां पे आ रही थी। और इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइनली हमें मिला किससे, एक साइंटिस्ट आए जिन्होंने क्या किया बेटा, 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम जो है वो लेके आए। ठीक है, तो इसमें से किसी को स्क्रीनशॉट तो नहीं लेना है ना, आगे बढ़े। वेरी गुड। हैकल एक साइंटिस्ट है जिन्होंने 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम जो है ये दिया है। ओके, तो एरिस्टोटल तो हमें समझ में आ गया, 2 किंगडम भी हम लोगों ने देख लिए। ओके, 2 किंगडम में क्या है, प्लांटी और एनिमेलिया। फिर इसके बाद नेक्स्ट जो साइंटिस्ट आए जिन्होंने क्या किया बेटा, 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम आया। और 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम देने वाले जो साइंटिस्ट थे इनका नाम क्या है, लेना है स्क्रीनशॉट, गया बेटा, मैंने पूछा था पहले आपसे। ठीक है, जिन्होंने 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया, कौन थे बेटा वो, 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम देने वाले साइंटिस्ट हैकल। हकले थे, ऐसा करके याद रख सकते हो आप। तो हैकल ने क्या किया, यहां पे 3 किंगडम मींस क्या हुआ, किंगडम प्लांटी तो था ही था, किंगडम एनिमेलिया भी था ही था, ये दो तो थे ही थे, क्या ऐड हुआ बताओ, किंगडम एनिमेलिया के बाद डबल एल हो गया। कौन आया, किसको रखा जल्दी बताओ, विटेकर बहुत बाद में आया बेटा, अथर्व नहीं, फंजाई नहीं है, यूग्लिना डिस्कवर हुआ बोला मैंने, यूग्लिना। अभी तक क्या आपको यूग्लिना नहीं पता क्या है, यूग्लिना आर दी प्रोटिस्टा। वेरी गुड चैताली, ग्रेट। यूग्लिना जो है क्या है, प्रोटिस्टा है। तो फिर उसके बाद नेक्स्ट यहां पे 3 किंगडम आया हैकल के थ्रू। ओके, और प्रोटिस्टा जो है, किंगडम प्रोटिस्टा, इसमें जितने भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है वो सारे के सारे प्रोटिस्टा में रख दिए, क्योंकि यूग्लिना के साथ प्रॉब्लम यही आ रहा था कि ये जो था ये था यूनिसेलुलर, ये कैसा था, यूनिसेलुलर। तो ऑल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो है वो प्रोटिस्टा में आ गए, इतना ही लिख रहा हूं मैं, ठीक है, ऑल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म प्रोटिस्टा में आ गए। लेकिन अभी फिर से एक प्रॉब्लम आई। प्रॉब्लम कब आई मालूम है, जब अमीबा और बैक्टीरिया की डिस्कवरी हुई, जिसमें यह समझ में आया कि अमीबा में तो न्यूक्लियस होता है लेकिन बैक्टीरिया में न्यूक्लियस नहीं होता, दोनों भी यूनिसेलुलर है, यूग्लिना भी यूनिसेलुलर है, इसमें भी न्यूक्लियस होता है। अब करें तो करें क्या बताओ, आगे प्रॉब्लम, क्या कर सकते थे बताओ अभी। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए फाइनली, हाँ बेटा खुशी, ओके गुड, वेरी गुड प्रहलाद, नेक्स्ट किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम जो है यहां पे लाना पड़ा। और नेक्स्ट किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम क्या था, 4 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। जगह नहीं है मेरे पास, स्क्रीनशॉट लेना है किसी को तो एक बार ले लो जल्दी से, ठीक है, क्योंकि इधर का मैं रफ करने वाला हूं। हो गया, आई नीड मोर स्पेस। ओके, तो अभी देखिए 3 किंगडम तक के तो हम पहुंच गए हैं, 3 के बाद अगेन एक और किंगडम आया, क्योंकि अब यहां पे बैक्टीरिया भी डिस्कवर हो चुका है। और बैक्टीरिया में एक प्रॉपर्टी है, क्या है मालूम, उसमें न्यूक्लियस नहीं होता है, तो यूनिसेलुलर, लेकिन उसमें न्यूक्लियस नहीं होता। और न्यूक्लियस नहीं होने की वजह से फाइनली एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है कॉपलैंड। और कॉपलैंड ने क्या किया बेटा, एक और वहां पे किंगडम को प्रपोज किया और उन्होंने इंक्लूड किया, वेरी गुड प्रहलाद, मोनेरा को वहां पे इंक्लूड किया। तो इस तरह से यहां पे जो आया वो 2 किंगडम की जगह पे, ठीक है, क्या हुआ बेटा, 4 किंगडम वहां पे आ गए। तो यहां पे क्या हो गया बेटा, 4 किंगडम। साइंटिस्ट जो है कोपलैंड है, 4 किंगडम क्लासिफिकेशन इन्होंने दिया है। 4 किंगडम में यहां पे हमारे पास 1 2 3 4, इन्होंने मोनेरा को यहां पे ऐड किया, तो किंगडम मोनेरा यहां पे आ जाएगा। किंगडम प्रोटिस्टा हम लोगों ने देख लिया पहले ही,
उसके बाद किंगडम प्लांटी जो है ये आ गया है। ओके, उसी के साथ साथ किंगडम एनिमेलिया जो है ये हो गया। तो इस तरह से 4 किंगडम क्लासिफिकेशन यहां पे आ चुका है, कोपलैंड ने दी। देखिए बेटा, ये सारे किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन जो था इसके कुछ ना कुछ ड्रॉबैक्स थे, जिसकी वजह से आगे हमको एक नया किंगडम क्लासिफिकेशन देना पड़ा। और अल्टीमेटली फाइनली यदि हम देखें तो अब धीरे से पीछे से एक आवाज आती है, धीरे से पीछे से एक आवाज आती है, हेलो, अरे मैं रह गया, मैं रह गया, मैं रह गया। अब एक बोलता है धीरे से, अरे मैं रह गया, मेरा कुछ तो करो। हेलो, दैट इज आई एम फंजाई। आरिज विटेकर नहीं, आई एम फंजाई। तो अभी यहां पे जो है फंजाई के लिए आए कौन, आर एच विटेकर। और आर एच विटेकर ने फाइनली अल्टीमेटली 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम 1969 में, ठीक है। हाँ, तो इस तरह से फंजाई जो है, जो कि डिकम्पोजर था, क्योंकि यहां पे सारे यूनिसेलुलर जो थे वो प्रोटिस्ट में रखने की वजह से मोनेरा जो है उसमें क्या हुआ, न्यूक्लियस नहीं होता है, तो मोनेरा को अलग कर दिया, फिर प्रोटिस्टा को अलग किया। तो इसके बाद 4 किंगडम के बाद, इधर का शायद स्क्रीनशॉट हो गया होगा आप लोगों का, तो 4 किंगडम के बाद फिर हमारे नेक्स्ट साइंटिस्ट जो थे वो आए और उन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया। और 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम जो यहां पे प्रपोज्ड हुआ है, किसने किया है बेटा, आर एच विटेकर ने प्रपोज किया है। और आर एच विटेकर ने यहां पे जो है क्या चीज बेटा, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम और उसकी कुछ प्रॉपर्टी, वो सारी चीजें हम लोग यहां पर देखने वाले हैं। ठीक है, क्लियर हुआ। साइंटिस्ट कौन है, आर एच विटेकर। तो आर एच विटेकर ने यहां पर 5 किंगडम जो क्लासिफिकेशन सिस्टम जो प्रपोज किया, किंगडम प्लांटी, किंगडम एनिमेलिया, किंगडम प्रोटिस्टा, मुनेरा भी इधर आ चुका था। ठीक है, क्या करूं क्या करूं क्या करूं, हटा देते हैं। आर एच विटेकर ने 5 किंगडम जो है, तो देखो क्या आया यहां पे बेटा, किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, फिर किंगडम फंजाई, फंजाई को यहां पे ऐड कर लिया, किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमेलिया। तो इस तरह से यहां पे 5 किंगडम आए। 5 किंगडम के बाद बेटा अगेन एक और साइंटिस्ट आया है, बट हमारे एनसीईआरटी और हमारे सिलेबस में उसको मेंशन नहीं किया है। ठीक है, तो मे बी उस क्वेश्चन के आने का पॉसिबिलिटी कम है, जिसे हम कहते हैं 6 किंगडम क्लासिफिकेशन। वेरी गुड अदिति, कार्ल वो साइंटिस्ट है जिन्होंने क्या किया, ये जो मोनेरा है ना, इसमें बैक्टीरिया जो होता है, यू बैक्टीरिया और आर्के बैक्टीरिया, ठीक है, उसको क्या किया उसने, डिवाइड कर दिया है। ठीक, तो इस तरह से यहां पे क्या चीज, जो क्लासिफिकेशन सिस्टम आए हुए हैं, यदि बाई चांस कभी क्वेश्चन आ भी गया तो 1 से 2% चांस है आपको एग्जाम में 6 किंगडम क्लासिफिकेशन पूछे, बट 99% आपका जो है, जो आपका एनसीईआरटी में दिया है वही आएगा, समझे। लेकिन फिर भी आपको नॉलेज में होना चाहिए कि अभी 6 किंगडम क्लासिफिकेशन भी आ गया है, लेकिन इसके बाद भी बेटा अभी भी वायरस को कोई जगह नहीं मिली है, और वो भटक रहा है इधर उधर, और उसको जगह नहीं मिली तो जगह ढूंढते ढूंढते वो चाइना से इंडिया तक के आ गया, है ना। कोरोना वायरस हर तरीके से, अलग अलग तरीके से अपना आतंक मचा रहा है, भाई मुझे तो जगह दो कहीं तो भी। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे हो रहा है। ओके बेटा, चलो स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप लोग। आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग फाइनली, और कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग देखते हैं। हो गया बेटा स्क्रीनशॉट, ग्रेट। तो अब देखिए ये जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम जो आर एच विटेकर का है, इन्होंने क्या क्या यहाँ पे प्रॉपर्टीज रखी, कैसे यहाँ पे क्लासिफिकेशन सिस्टम यहाँ पे जो है ये दिया हुआ है, इस पार्ट को हम लोग यहाँ पर समझेंगे। तो आर एच विटेकर का जो क्लासिफिकेशन सिस्टम है, ठीक है, प्रॉपर्टी मींस ऑर्गेनिजम्स कैसे सेपरेट हुए हैं और कैसे एक साथ है। तो सबसे पहले तो हम जानते हैं बेटा कि ये जो मोनेरा है और प्रोटिस्टा, ये दोनों भी जो थे ये थे यूनिसेलुलर, लेकिन इसके साथ साथ बाकी के फंजाई, प्लांटी और एनिमल ये जो थे ये थे मल्टी सेलुलर। शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, समझ जाना बेटा आप लोग। ठीक है, तो यूनिसेलुलर होने की वजह से ये दोनों अलग हो गए,
और मल्टी सेलुलर होने की वजह से तीनों अलग हो गए। लेकिन इसी के साथ साथ एक और बात यहां पे आई है, बात ये आई है बेटा कि यहां पे सिर्फ और सिर्फ मोनेरा अकेला जो है ये प्रोकैरियोटिक है। तो प्रोकैरियोटिक होने की वजह से मोनेरा अलग हो गया, लेकिन ये सारे के सारे जो है ये यूकैरियोटिक होने की वजह से ये अलग हो गए। तो एक काम करते हैं, इसको एक डायग्रामेटिकली समझते हैं तो ज्यादा अच्छे से समझेगा। यहां पे ये जो डायग्राम मैंने ड्रॉ किया हूं ये है मोनेरा। क्या हो गया बेटा, ये मोनेरा है। तो मोनेरा क्या है, मोनेरा जो है ये है एक तो यूनिसेलुलर, और मोनेरा जो है ये क्या है, प्रोकैरियोटिक। तो मोनेरा यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक होने की वजह से सभी से अलग हो गया है। फिर इसके बाद मोनेरा के बाद यदि हम देखें तो यहां पे आता है नेक्स्ट क्या चीज, प्रोटिस्टा। क्या आएगा, प्रोटिस्टा आता है। तो प्रोटिस्टा भी है यूनिसेलुलर, लेकिन प्रोटिस्टा किसमें आता है बेटा, ये होता है यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। तो ये है तो यूनिसेलुलर, लेकिन साथ ही साथ ये कैसा हो गया, यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक की वजह से और यूनिसेलुलर की वजह से ये बाकी इन तीनों से अलग हो गया। क्लियर हो रहा है ना बेटा, समझ में आ रहा है ना पॉइंट्स क्या समझाना चाह रहा हूं मैं आप लोगों को। हेलो, तो इस तरह से हम लोग एक काम करते हैं, इसके डायग्राम को थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। ओके, कैसा बनाए, देखिए क्या देख रहे हैं हम लोग यहां पर हम लोग अभी इस तरह से, ये हमारा हो गया प्रोटिस्टा। उसके बाद फिर जो जगह मिली वो किसको मिली बेटा, उसके बाद जो जगह मिली ये हो जाएगा हमारा मोनेरा। ठीक है, फिर मोनेरा के बाद यदि हम लोग यहां पर देखें तो यहां से इस तरह से हमारा एक ऑर्गेनिजम्स आ जाएगा, यहां से इस तरह से एक ऑर्गेनिज्म आ जाएगा, और इसी के साथ साथ यहां से अगेन हमारा इस तरह से ऑर्गेनिज्म आ जाएगा। क्या है जानते हो आप, हाँ वेरी गुड, क्या है ये, पहली चीज तो प्लांट। प्लांट जो है यहां आ जाएगा। देखो पहली चीज तो ये वाले जो थे यूनिसेलुलर वाले थे, बट इसके ऊपर तीनों के तीनों जो थे वो कैसे थे, मल्टी सेलुलर। तो इस तरह से हम दोनों को डिवाइड कर सकते हैं, इधर मल्टी सेलुलर है और इधर क्या है, यूनिसेलुलर है। समझ में आ गया। बट इसके बाद हम यहां पर देखें तो यहां पे इसके ऊपर जितने आएंगे सारे के सारे यूकैरियोटिक आएंगे। इधर की हमको क्या है, नीड नहीं है, इधर का किसी को स्क्रीनशॉट तो नहीं लेना ना बेटा। हेलो, ये डायग्राम से हम बहुत अच्छे से समझ लेंगे फिर सारी चीजें। हो गया है ना इधर का, चलो देखो अभी। ऑर्गेनिजम्स का जो क्लासिफिकेशन जो दिया है, तो अभी देखिए ये वाला जो एरो हम देख रहे हैं, ठीक है, कौन सा, यहां से इसके एक ये वाला जो पोर्शन है और यहां से एक ये वाला जो पोर्शन है, तो इसमें क्या दिख रहा है हमको, इसमें हमको दिखाई दे रहा है कि इधर सारे के सारे क्या चीज, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स आ रहे हैं, और यहां पे सारे के सारे यूनिसेलुलर आ रहे हैं। तो मल्टी सेलुलर और यूनिसेलुलर की वजह से यहां पे हमारा प्रोटिस्टा और मोनेरा यूनिसेलुलर होने की वजह से अलग हो गया। प्लांट, फंजाई और एनिमल, ठीक है, ये मल्टी सेलुलर होने की वजह से अलग हो गया। फिर इसके बाद अगेन एक और चीज समझ में आई कि यहां पे प्रोटिस्टा और मोनेरा, तो इसमें हमको एक चीज समझ में आई कि सिर्फ और सिर्फ इतना जो पोर्शन है और ये इतना जो पोर्शन है, तो मोनेरा सबसे डिफरेंट कैसे हो गया, क्योंकि ये प्रोकैरियोटिक होता है। कैसा होता है, प्रोकैरियोटिक। लेकिन बाकी सारे के सारे कैसे हैं, यूकैरियोटिक है। तो इस तरह से डिफरेंस हो गया। फिर इसमें अगेन देखो एक और चीज समझ में आती है, और कलर नहीं है मेरे पास, ठीक है, इतनी कलर में हम एडजस्ट करेंगे। सारे कलर ले लिए वैसे हमने। देखिए
प्लांट जो था ये कैसा था? प्लांट जो था ये प्रोड्यूसर था। तो प्लांट सभी से अलग हो गया क्योंकि वो अकेला सिर्फ प्रोड्यूसर्स है और बाकी सारे के सारे उस पर डिपेंडेंट है। तो प्लांट प्रोड्यूसर्स ऑटोट्रॉपिक होने की वजह से प्लांट सभी से डिफरेंट हो गया, इधर हो गया। फंजाई जो था वो कैसा था? डीकंपोजर था। तो फंजाई डीकंपोजर होने की वजह से ये अलग हो गया। और एनिमल जो था वो हेटेरोट्रॉप था, होलोजोइक न्यूट्रिशन इसमें होता है। तो फोटोसिंथेसिस में प्लांट अलग, बट ये दोनों जो है ये हेटेरोट्रॉप है, बट हेटेरोट्रॉप में ये डीकंपोजर है और ये क्या है? होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, इनगल्फ करने वाला। तो इस तरह से ये सारे ऑर्गेनिजम्स डिफरेंट हो गए। लेकिन देखो अब यहां पे ये जो ग्राफ कुछ इस तरह से जो यहां पे ड्रॉ होता है, तो इसमें भी कुछ रीजन है बेटा। ये प्रोटिस्टा ऐसा होता है जिसमें कुछ प्रोटिस्ट जो होते हैं प्लांट के समान होते हैं, कुछ प्रोटिस्ट जो होते हैं फंजाई के समान होते हैं, और कुछ प्रोटिस्ट जो है एनिमल के समान होते हैं। तो प्लांट लाइक प्रोटिस्ट यहां पे, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लोग डाइटम्स की हम बात कर ले या डाइनोफ्लेजेलेट्स की बात कर ले, तो वो प्लांट के टाइप्स होते हैं। उसके बाद फिर हम फंजाई के टाइप्स हम प्रोटिस्ट देखें तो जैसे एक्टिनोमाइसिटीज जो होता है, ठीक है, या फिर हम एनिमल के टाइप्स यदि हम देखें तो यूग्लिना जो वैसे तो कनेक्टिंग लिंक है। तो ऐसे यहां पे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, ठीक। हमको उतना डिटेल में नहीं जाना है, हमारे एनसीईआरटी ने नहीं दिया है, सिंपल कंसेप्ट समझ रहे। एज इट इज बेटा मोनेरा में भी यदि हम देखें तो कुछ ऐसे होते हैं बेटा, जैसे बीजीए साइनोबैक्टीरिया, ये जो होता है ये क्या है? प्लांट के समान होता है। तो प्लांट के समान होने की वजह से इसको हम यहाँ पे इस तरह से प्लांट के समान ऐसा एक ग्राफ जो है ये देख सकते हैं। कुछ एनिमल के समान होता है, मींस जो डिसीज कॉज कर रहा है, हेटेरोट्रॉप कर रहा है। फंगस के समान होता है। ऐसे यहाँ पे अलग अलग टाइप्स भी आते हैं बेटा, जैसे एक्टिनोमाइसिटीज को भी कनेक्टिंग लिंक कहते हैं। तो उतना हमको डिटेल में नहीं जाना है, सिंपल हमको ये याद रखना बेटा कि ऑर्गेनिजम्स का जो क्लासिफिकेशन हुआ है, एक तो यहाँ पे प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, दोनों में डिफरेंस क्या जानते हो आप? प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक आपको याद होगा, मैंने बेसिक लेक्चर में ऑलरेडी समझाया हूं। देखो दोनों में कॉमन वर्ड हमको दिख रहा है कैरियोटिक। कैरियोटिक एक ग्रीक वर्ड से लिया हुआ है, ग्रीक वर्ड मींस कैरियोन। और कैरियोन को हम सिंपल अपने हमारे लैंग्वेज में यदि समझे तो इसका मीनिंग क्या होता है? न्यूक्लियस। प्रो मीन्स क्या होता है? प्रिमिटिव। प्रो का मीनिंग क्या होता है? प्रिमिटिव। यही चीज हम यू में समझे तो यू का मीनिंग क्या होता है? वेल डेवलप्ड, वेल डिफाइंड। तो अब ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसके पास प्रिमिटिव टाइप का न्यूक्लियस है मींस मोनेरा, क्या कहलाएंगे? ये प्रोकैरियोटिक। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसका न्यूक्लियस वेल डेवलप है वो कहलाते हैं यूकैरियोटिक। तो मोनेरा को छोड़कर सारे के सारे जो है वो क्या कहेंगे? कहलाएंगे बेटा यूकैरियोटिक। समझ में आया? चलो कुछ पोर्शन हम हमारे एनसीईआरटी अपना स्लाइड से समझेंगे और सारे पोर्शंस को हम देखेंगे। तो देखिए बेटा यहां पे जैसे कि जो भी कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हम लोग जो देख रहे थे, तो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स में पहली चीज तो यहां पे आप लोग जो देख रहे हो, जो भी कंसेप्ट समझ रहे हो, तो पहला कंसेप्ट तो यहां पे ये आता है बेटा प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक मींस बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया इसमें आता है। साथ ही साथ यूकैरियोटिक में फंजाई आता है, मोसेस मींस ब्रायोफाइट्स का एग्जांपल है, फर्न टेरिडोफाइट में आता है, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म मींस ऑल प्लांट। ऑल प्लांट जो है यूकैरियोटिक में है। क्यों बेटा? प्रेजेंस ऑन सेल वॉल, ठीक है। फिर इसी के साथ साथ इसमें यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को सेम ग्रुप में पहले प्लेस किया था। किसमें बेटा? टू किंगडम क्लासिफिकेशन के हम ड्रॉबैक्स देख रहे हैं, ठीक है, ड्रॉबैक्स हम देख रहे हैं टू किंगडम। तो प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक उसी में आ रहे थे। यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर को सेम ग्रुप में रख दिया था। क्लेमाइडोमोनास, स्पाइरोगायरा ये अलग ही होती है बेटा, ठीक है। डिफरेंशिएट नहीं किया था कि इसमें हेटेरोट्रॉपिक कौन सा है, फंजाई क्या है, ऑटोट्रॉपिक क्या है, कुछ भी डिफरेंशिएट नहीं किया, ठीक है। और ग्रीन प्लांट में सेलुलोज से बना हुआ सेल वॉल होता है, तो ऐसा किसी भी टाइप का वहां पे डिफरेंशिएशन नहीं मिला। तो ये टू किंगडम क्लासिफिकेशन के कुछ ड्रॉबैक्स थे। क्या थे ये? टू किंगडम क्लासिफिकेशन के कुछ ड्रॉबैक्स। तो फाइनली इसके बाद आगे हायर क्लासिफिकेशन पे आना पड़ा, जिसमें हम लोगों ने फाइनली लास्ट में जो पढ़े, क्या पढ़े बेटा? हम लोगों ने आरएच विटेकर का क्लासिफिकेशन सिस्टम, जो कि 1969 में दिया हुआ है।
मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया इसमें प्लेस किया है। ये क्लासिफिकेशन था बेस्ड ऑन सेल स्ट्रक्चर, थैलस का ऑर्गेनाइजेशन। थैलस मींस प्लांट की जो बॉडी होती है उसको थैलस कहते हैं। मींस जैसे एल्गी, एल्गी में रूट, स्टेम और लीफ जो है ये नहीं होता है, तो उस बॉडी को थैलस कहते हैं। तो थैलस का ऑर्गेनाइजेशन, उसके बाद मोड ऑफ न्यूट्रिशन, फूड कैसे बना रहा है, वो खुद से बना रहा है या फिर लोगों पर डिपेंडेंट है, रिप्रोडक्शन कैसा होता है, और फाइलोजेनिक रिलेशनशिप। फाइलोजेनिक मींस जो इवोल्यूशनरी हिस्ट्री है, कैसे इवॉल्व हुआ, कैसे डेवलपमेंट हुआ, ये सारी चीजें यहां पर एक्सप्लेन की गई है। तो ये होता है फाइलोजेनिक रिलेशनशिप। तो इस चीज को यहां पे एक्सप्लेन किया है। ये है हमारे आर.एच. विटेकर, ये साइंटिस्ट जिन्होंने ऑर्गेनिजम्स को 5 क्लासेस में प्लेस किया। ठीक, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, जिसके कुछ बहुत इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स है जो हम लोगों को यहां पर स्टडी करना है। तो स्टेप बाय स्टेप हम इन पॉइंट्स के बारे में स्टडी करेंगे कि मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और ऑल यूकेरियोटिक जो है इसमें क्या क्या चीजें देखी गई। एनिमेलिया मींस पहले तो ऑल प्रोकैरियोटिक और ऑल यूकेरियोटिक। तो सबसे पहले बेटा हम लोग यहाँ पे देखते हैं ऑर्गेनिजम्स का सेल टाइप कैसा है। तो ऑर्गेनिजम्स की सेल टाइप की हम बात करें तो प्लांट, सॉरी, सबसे पहले हम मोनेरा देखते हैं। तो मोनेरा जो है ये प्रोकैरियोटिक है, और प्रोकैरियोटिक होने की वजह से ये इन सभी से अलग हो गया अलग। लेकिन सारे के सारे कैसे थे, यूकैरियोटिक थे। तो मोनेरा अलग हो गया बेटा। तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में डिफरेंस क्या होता है, थोड़ी देर पहले बताया मैंने। फिर इसके बाद देखिए बेटा, नेक्स्ट आता है सेल वॉल। ठीक है, नेक्स्ट जो आता है क्या आता है, सेल वॉल। अब सेल वॉल की यदि हम बात करें तो सेल वॉल मींस व्हाट। तो सेल वॉल की यदि हम बात करें तो जैसे कि सपोज हम बैक्टीरिया की हम बात करें तो बैक्टीरिया में भी सेल वॉल होता है। फंजाई की हम बात करें तो फंजाई में भी सेल वॉल होता है। एनिमल की हम बात करें तो एनिमल में सेल वॉल नहीं होता है। प्लांट में हम बात करें तो प्लांट में भी सेल वॉल होती है, समझे। बट ये सेल वॉल डिफरेंट होती है। जैसे कि सपोज हम ये फंजाई की हम बात कर रहे हैं तो फंजाई में जो सेल वॉल होती है किससे बनी होती है, तो फंजाई का सेल वॉल जो है काइटिन का बना होता है। चिटिन पढ़ते होंगे शायद आप लोग, ठीक है, काइटिन का बना होता है। यही चीज हम बैक्टीरिया की सेल वॉल हम देखें तो पेप्टाइडोग्लाइकेन लेयर होती है बेटा, और एलपीएस लेयर होती है। ठीक है, पेप्टाइडोग्लाइकेन ये कार्बोहाइड्रेट का ही टाइप्स है। एनिमल में तो है ही नहीं। लेकिन हम प्लांट की हम बात करें तो प्लांट में जो सेल वॉल प्रेजेंट है, वेरी गुड, किसकी बनी बेटा, सेलुलोज से बनी हुई है। तो ये क्या हो गया बेटा, सेल वॉल। तो यहां पे देखिए बेटा, सेल वॉल में हम देखें तो एन एसिटिल म्यूरामिक एसिड, एन एसिटिल ग्लूकोजामाइन, NaM और NaG, ये जो है बेटा बैक्टीरिया में ये सेल वॉल जो है इस कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। ये थोड़ा सा आप थोड़ा सा एलोबरेट करोगे तो आपको ये सारी चीजें समझ में आएंगी। तो ये किसके रिस्पेक्ट में हम देख रहे हैं बेटा, ये हम बैक्टीरिया के रिस्पेक्ट में हम देख रहे हैं। तो ये चीज आपको याद रखनी है। इसका स्क्रीनशॉट लेना होगा तो ले लो, क्योंकि ये वाला स्लाइड आपको नहीं मिलेगा बाद में। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इसमें आते हैं हम लोग। तो इस तरह से हम लोगों ने एक प्रॉपर्टीज देखे। कौन सी प्रॉपर्टी हमने देखे यहाँ पर, हम लोगों ने यहाँ पे सेल वॉल का प्रॉपर्टी देखे। तो सेल वॉल का जो प्रॉपर्टी है मोनेरा में देखो पॉलीसेकेराइड्स है। पॉलीसेकेराइड मैंने आपको NaG और NaM बताया अभी, ठीक है। NaG NaM जो हमने देखे, LPS लेयर जो मैंने आपको बताया, पेप्टाइडोग्लाइकेन लेयर जो मैंने बताया, तो वो है। तो अमाइनो एसिड मींस एन एसिटिल ग्लूकोजामाइन और म्यूरामिक एसिड, ये अमाइनो एसिड को रिप्रेजेंट करता है। ये हमारे एनसीईआरटी ने सिर्फ इतना बता के खत्म कर दिया बेटा, ठीक है, इससे ज्यादा नहीं। ओके, फिर यही चीज हम फंजाई में हम देखें तो काइटिन एंड पॉलीसेकेराइड होती है। प्रोटिस्ट में बेटा सारे प्रोटिस्ट में सेल वॉल नहीं होती, कुछ ही प्रोटिस्ट में सेल वॉल प्रेजेंट होता है। प्लांट के समान होता है, जो कि प्लांट में क्या होता है, सेलुलोज से बनी हुई होती है, बट एनिमल में सेल वॉल नहीं होती है। तो एनिमल में सेल वॉल नहीं होती, इसकी वजह से ये सारे एक साथ आ गए और एनिमल अलग हो गया, समझे। हर कोई एक स्पेशल कैरेक्टर और एक स्पेशल फीचर्स की वजह से वो क्या है, अपने आप में डिफरेंशिएट हो गया, अलग हो गया है, समझ रहे हो बेटा। तो इस तरह से यहां पे ये क्या हो गया बेटा, एनिमल अलग हो गया सेल वॉल की वजह से, प्रोकैरियोटिक होने की वजह से मोनेरा अलग हो गया। अब हम तीनों में भी देखते कोई यूनिक फीचर है क्या। तो फिर आता है बेटा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन सिर्फ और सिर्फ
मोनेरा में नहीं है, बाकी सभी में प्रेजेंट है, इसलिए तो हम इसको प्रोकैरियोट कह रहे हैं। फिर आता है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। तो देखो ये दोनों भी यूनिसेलुलर है, यहाँ पे यूनिवर्ड यूज नहीं किया, ठीक है। ये कैसे होते हैं? यूनिसेलुलर। बट बाकी सारे हम देखेंगे तो मल्टी सेलुलर है, जिसमें टिश्यू और ऑर्गन सिस्टम का डेवलपमेंट हो गया है। फिर हम मोड ऑफ न्यूट्रिशन हम देखते हैं, तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन हम जानते हैं बहुत अच्छी तरह से। क्या चाहिए बेटा? एक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो होता है, हम बैक्टीरिया को भी हम स्पेशली पढ़ेंगे। एक, यदि हम न्यूट्रिशन के बेसिस पर हम देखें, ठीक है, तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन दो टाइप का होता है। एक तो होता है ऑटोट्रॉपिक, दूसरा कैसा होता है? हेटेरोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक में या तो वो लाइट के प्रेजेंस में फूड बनाएगा, जिसको हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं, या तो फिर वो केमिकल को तोड़ के अपना एनर्जी बनाएगा, जिसे कीमोसिंथेसिस कहते हैं। केमिकल से जब बनाएगा तो वो क्या कहलाएगा? कीमोसिंथेसिस कहलाएगा। हेटेरोट्रॉपिक में तीन टाइप आते हैं बेटा, या तो वो किसी के साथ रिलेशनशिप बनाएगा, जिसको हम सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कहते हैं, या तो वो उस होस्ट को खा जाएगा, जिसे हम पैरासाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? पैरासाइट। या फिर डिकम्पोज करेगा, जिसे हम सेप्रोफाइट कहते हैं। कुछ मिक्सोट्रॉपिक होता है बेटा, मिक्सोट्रॉपिक जैसे मिक्स्ड है, मीन हमारे इसमें जो होता है होलोजोइक होता है, इनगल्प करना, तो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। तो ये बेटा न्यूट्रिशन के टाइप है। तो यही सारी चीजें जो है न्यूट्रिशन में जो है ये एक्सप्लेन की हुई है। जैसे कि देखो यहाँ पे मोनेरा में ऑटोट्रॉपिक होता है, मीन जिसमें कुछ फोटोसिंथेसिस होगा, लाइट की हेल्प से फूड बना रहा है। और कीमोसिंथेसिस है, मींस ये केमिकल से अपना फूड बना रहा है। हेट्रोट्रॉपिक भी होता है बेटा, जिसमें सेप्रोफाइट और पैरासाइट होते हैं। प्रोटिस्टा में भी ऑटोट्रॉपिक है, फोटोसिंथेसिस और हेटेरोट्रॉपिक होगा। फंजाई जनरली बेटा हेटेरोट्रॉपिक होती है, और जनरली सेप्रोफाइट और पैरासाइट होता है, ये याद रखना है। प्लांटी बेटा ये तो खुद ही फूड बना रहा है, बट एनिमल सिर्फ और सिर्फ हेटेरोट्रॉपिक होता है, जिसमें ज्यादातर यदि हम देखें तो होलोजोइक, और कुछ यदि हम देखें तो सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है एनिमल में देखने को मिलेगा। तो ये थे आप लोगों के क्या चीज बेटा? मोड ऑफ न्यूट्रिशन। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आर एच विटेकर ने, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन यहाँ पे इन्होंने दिए, और नेचुरल सिस्टम पे किस तरह से यहाँ पे ऑर्गेनिजम्स में कुछ सिमिलरिटीज है और डिसिमिलरिटी, वो देखिए। स्क्रीनशॉट लेना है बोर्ड का। हाँ बेटा ले लो। समझ में आ गया यहाँ तक की सारी चीजें? एक बार देख लो जल्दी से क्या क्या मैंने समझाया हूं। ओके। चलो आगे देखते हैं फिर हम नेक्स्ट पोर्शन। किसी को बेटा कुछ डाउट है तो रिस्पॉन्स करो जल्दी से, नहीं है तो हम आगे बढ़ेंगे। रिस्पॉन्स में क्विकली। ऑल क्लियर है, कुछ लोगों को ही रिस्पॉन्स मिला है, बाकी लोगों का? नो डाउट, क्लियर है। क्लियर सर। ओके ग्रेट। तो अभी हम क्या देखते हैं बेटा यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट, ये तो हो गया किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन। इसके बाद अभी हम लोग फर्स्ट पार्ट देखेंगे, किंगडम मोनेरा। ठीक है, इसके पहले किसी का एक डाउट आया था। ओके, यहां पे जैसे डोमेन क्या होता है? डोमेन मतलब जैसे कि एक किंगडम मोनेरा जो है, मतलब सेम ग्रुप जो है उसको उसके सब ग्रुप में डिवाइड किया हुआ है, तो उसके लिए डोमेन टर्म यूज होता है। जैसे कि पहले तो मोनेरा में बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, आर के बैक्टीरिया, ये सारे आते थे। लेकिन फिर बाद में पता चला कि आर के बैक्टीरिया जो है बहुत ही ज्यादा प्रिमिटिव है, और ये जनरली अनयूजुअल इन्वायरमेंट में ग्रो करता है। तो उसकी वजह से आर के बैक्टीरिया को कार्ल वुर्स्ट ने अलग कर दिया। तो उसके लिए हम क्या डोमेन यूज करते हैं बेटा? तो कार्ल वुर्स्ट ने जब आर के बैक्टीरिया को अलग कर दिया, तो उसको हम क्या 6 किंगडम क्लासिफिकेशन में हम कंसीडर कर रहे हैं। तो इस तरह से यहां पे क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया हुआ है। ओके, नहीं बेटा फंजाई जो है ऑटोट्रॉप्स नहीं होता, ठीक, तो उसे ऑटोट्रॉप्स में नहीं रख सकते।
ऐसे और भी कोई स्टूडेंट है बेटा जिसके किसी भी टाइप के डाउट्स है, अब तक मैंने पढ़ाया जो कोई क्वेश्चंस है पूछिए, यदि है तो, नहीं है तो फाइनली हम आगे बढ़ेंगे और फाइनली किंगडम मोनेरा उसका छोटा सा जो पार्ट है वो अभी हम लोग यहां पर देखेंगे। ओके, लैक्टोबैसिलस पे पहुंचेंगे बेटा। ओके बेटा, रियली क्या बोलना चाह रहे हो मैं नहीं समझ रहा हूं, मैं कनेक्ट नहीं कर पा रहा हूं आपके डाउट को। शैताली क्या पूछ रहे हो आप? सिक्स किंगडम में, सिक्स किंगडम में आर्के बैक्टीरिया अलग हो गया बेटा मोनेरा से। जो थ्री टाइप की न्यूट्रिशन है उनके एग्जाम्पल्स, बेटा वेट करो, अभी हमारे को सिर्फ जनरल टाइप्स पढ़ना है। थ्री टाइप के न्यूट्रिशन चलो फिर भी पूछ रहे हो तो मैं जनरल सा पार्ट्स आप लोगों को समझा देता हूं। क्या क्या देखे थे हम लोगों ने यहां पर? थ्री टाइप का जो न्यूट्रिशन है क्या क्या हमने देखे यहां पर? अभी नीड नहीं है, हम जब जैसे जैसे हायर इसमें जाएंगे तब हम कंप्लीट करेंगे उस पार्ट को, फिर भी मैं इन शॉर्ट आपको समझा दे रहा हूं। रेली का क्या डाउट आया है? फंजाई का कोई क्लास है? नहीं बेटा, फंजाई जो है जनरली डिकम्पोजर ही होते हैं, ठीक है। ऑटोट्रॉपिक फंजाई जो है जनरली नहीं होता है, कोई ऐसा क्लास नहीं है, ठीक है, सेप्रोफाइटिक ही होता है। यूग्लिना जो है उसे हम कहते हैं, जो कि प्रोटिस्टा में है, जो प्लांट के समान और एनिमल के समान होता है, ठीक है। फंजे का एक क्लास आता है एक्टिनोमाइसिटीज, बट उसमें भी ऑटोट्रॉपिक नहीं होगा बेटा वो। ओके, ठीक। देखिए अभी न्यूट्रिशन जो मैंने आप लोगों को समझाया था, तो न्यूट्रिशन के अकॉर्डिंग हम देखो, एक तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है और एक हेट्रोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक की हम बात करें तो फोटो ऑटोट्रॉफ जिसमें सारे प्लांट आएंगे, कीमो ऑटोट्रॉफ जिसमें सारे बैक्टीरिया आते हैं, सारे नहीं मींस जैसे नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, सल्फर बैक्टीरिया, बैगिटोआ होता है, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया होता है, वो इसमें आते हैं। फिर हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में हमने थ्री टाइप्स देखे, एक सिम्बायोटिक देखे, सेप्रोफाइटिक देखे, पैरासाइट। सिम्बायोटिक में जैसे कि एक बैक्टीरिया का हम एग्जांपल देखते हैं, राइजोबियम सिम्बायोटिक में आता है। हमारे इकोलाई जो हमारे इंटेस्टाइन में होता है, गिव एंड टेक रिलेशनशिप जिसमें होता है, तो सिम्बायोटिक होता है। सेप्रोफाइटिक की यदि हम बात करें तो जनरली फंजाई जो है ये सेप्रोफाइटिक होती है। और अल्टीमेटली लास्ट में पैरासाइट हम देखें तो फंजाई और बैक्टीरिया जो होते हैं, जो डिसीज कॉजिंग बैक्टीरिया होते हैं, जैसे जेंथोमोनास, ठीक है, क्लोस्ट्रिडियम टिटेनी, कॉक्सेला बर्नेटी, ये जो है कुछ बैक्टीरिया जो पैरासाइटिक नेचर के होते हैं। एग्जांपल बेटा बहुत सारे हैं, अभी नीड है नहीं, हमारे को एनसीईआरटी में यहाँ पे दिया हुआ भी नहीं है, जब आएगा तब हम पढ़ेंगे, ठीक है। समझे बेटा? चैताली आपको एग्जांपल्स चाहिए था, एग्जांपल समझा दिया मैंने, क्या क्या आ रहे हैं एग्जांपल्स। चलो आगे बढ़ते हैं। मैं पहले कहा हूं जो चीज हमारे एनसीईआरटी में दी है उस पर फोकस करो। ये एग्जांपल्स दुनिया भर के मैं एग्जांपल्स आपको समझा सकता हूं, बट प्रॉब्लम क्या होगा? प्रॉब्लम होगा ये कि लास्ट में ऐसा होगा कि वो चीज याद नहीं रहेंगी, याद नहीं आएंगी, कंफ्यूज कर देंगी, तो फिर प्रॉब्लम आ जाएगा। ओके, ठीक। होस्ट सेल क्या होता है, वलिया का डाउट है, चलो देखते हैं। होस्ट सेल मींस जैसे कि सपोज ये कोई एक जर्म्स है, ये बैक्टीरिया हो सकता है, वायरस हो सकता है, या फंजाई हो सकती है, जिसको मैं सिंपल पैथोजन कह रहा हूं। और ये पैथोजन को बहुत भूख लगी है, बट इस पैथोजन का नेचर ये है कि ये फूड खुद से नहीं बना सकता। तो जब ये किसी एक पर्टिकुलर, कोई भी एक बॉडी हो सकती है, ठीक है, कोई भी एक बॉडी, जैसे कि सपोज ये एक सेल है, इस सेल की बॉडी सरफेस पे यहां पर आकर के ये अटैच्ड हो जाएगा और लंबे समय तक की ये इसी के साथ रहेगा। और इसकी बॉडी जितना मेहनत करके जो भी यहाँ पे मेटाबॉलिक एक्टिविटी कर रही है, जो सब्सटेंस बना रही है, वो एब्जॉर्ब करके अपना फूड जो है लेते रहेगा। तो ये हो गया पैरासाइट, और पैरासाइट जिस पर डिपेंड रहता है वो होता है होस्ट।
ठीक है, समझ गए? तो इस तरह से ये होता है बेटा होस्ट सेल। ओके बेटा, चलो आगे बढ़ते हैं। कुछ क्वेश्चन टॉपिक से बाहर दिख रहे हैं मुझे, जिसका नीड नहीं है अभी। ठीक, तो उन क्वेश्चंस के आंसर मैं आप लोगों को बाद में देता हूं बेटा, टेक्स्ट मी। ठीक है, और आप आंसर आप लोगों को मिल जाएगा। अभी यहां पे हम लोग फाइनली जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है, जिसमें सबसे पहले जो आता है वो आता है मोनेरा। तो मोनेरा को थोड़ा सा समझ लेते हैं क्या होता है, और उसके बाद फिर इसी तरह से स्टेप बाय स्टेप एक एक जो है, ठीक है, ये सारी चीजें हम समझेंगे। बोलिए बेटा, क्या डाउट है, नहीं समझा मुझे? आर्यन का मतलब सेल ही होस्ट, हाँ बेटा सेल ही होस्ट होता है, सेल नहीं कह सकते बेटा। देखो ये मेरा बॉडी है, इस मेरे बॉडी में कोई जम्स यहां पे रह रहा है, लंबे समय से रह रहा है, जैसे स्किन में डिसीज होती है, तो स्किन में जो जम्स की वजह से जो डिसीज हो रही है, तो वो क्या हो गया, पैरासाइट। अब मैं उसके लिए होस्ट हो गया। मेरा कंप्लीट बॉडी जो है ये भी तो होस्ट हो सकता है ना बेटा, पर्टिकुलर एक सेल भी होस्ट हो सकता है। बोलिए, आपका डाउट क्लियर हो गया होगा अभी? हाँ हाँ बेटा, वेरी गुड सुहानी, लिविंग सेल कहते हैं होस्ट सेल को। हो गया क्लियर? खुशी बेटा, आप मुझे टेक्स्ट करना आपका जो क्वेश्चन है। चलो, वलिया का क्लियर हो गया है, खुशी का रिस्पांस मिल गया है। और कोई है बेटा? रेली बेटा, आपके डाउट क्लियर हो गए? खुशी, आपके 3 टाइप के न्यूट्रिशन के एग्जांपल्स मैंने एक्सप्लेन कर दिया हूं। ठीक है, साक्षी का भी क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। फाइनली अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट पोर्शन जो है हमारा, क्या चीज बेटा, किंगडम मोनेरा का हम स्टडी कर रहे हैं। किंगडम मोनेरा की यदि हम बात करें बेटा, तो किंगडम मोनेरा में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है? तो किंगडम मोनेरा में सबसे पहले हम लोग इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। ठीक है, इंट्रोडक्शन में हम देखेंगे कि मोनेरा जो है ये कहां से आया है और क्या है। तो देखो, पढ़ने के लिए ऐसा है कि बेटा मोनेरा में बहुत सारी चीजें आती है सिर्फ इंट्रोडक्शन में। जैसे एक एंटोनी वॉन लीवेनहॉक एक साइंटिस्ट है, वैसे हम लोग वो सेल बायोलॉजी में पढ़ेंगे, बट थोड़ा सा उसको मैं यहां से कनेक्ट कर लूंगा। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे स्टोरीज है जो यहाँ पे कनेक्ट करनी होती है, तब हमको वो सारी चीज समझ में आती है। तो हम लोग थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में एंटोनी वॉन लीवेनहॉक का एक जनरल सा इंट्रोडक्टिव पार्ट यहां पे समझेंगे कि मोनेरा जो है, जिसमें सबसे पहले बैक्टीरिया आया और बैक्टीरिया की डिस्कवरी कैसे हुई है। ठीक है, तो डिस्कवरी मीन सबसे पहले माइक्रोस्कोप कैसे आया वो पढ़ना पड़ेगा। तो माइक्रोस्कोप कैसे यहां पर डिस्कवर्ड हुआ, मीन थोड़ा सा माइक्रोबायोलॉजी पे हमें आना पड़ेगा, वो हम समझेंगे। फिर मोनेरा जो है कहां कहां पे प्रेजेंट होता है, तो इसके अक्रेंस हम देखेंगे। तो अक्रेंस मोनेरा यूबिक्यूटस इन नेचर होता है बेटा, कॉस्मोपॉलिटियन कहते हैं, जैसे कॉस्मोपॉलिटन मींस हर जगह पे रहता है। आप एयर की बात कर लो, वाटर की बात कर लो, हॉट वाटर थर्मल स्प्रिंग्स की बात कर लो, मिट्टी में हर टाइप के एनवायरमेंट में आपको बैक्टीरिया देखने को मिलेगा। क्योंकि मोनेरा में 2 आते हैं बेटा, एक यू बैक्टीरिया आता है और एक आरके बैक्टीरिया आता है। तो आरके बैक्टीरिया जो होता है बेटा, ये बहुत ही ज्यादा प्रिमिटिव है। तो आरके बैक्टीरिया जो है अनयूजुअल जो इन्वायरमेंट होता है, जैसे बहुत ज्यादा गर्मी है, बहुत ज्यादा ठंडी है, बहुत ज्यादा एसिडिक कंडीशन है, या सॉल्टी या मैराइन हैबिटेट है, ऐसी जगह पे आरके बैक्टीरिया मिलेगा। समझे? मोनेरा में जो आ रहा है, क्या आ रहा है बेटा, एक आरके बैक्टीरिया जो है। तो एक एग्जांपल यहां पे मैं नोट कर देता हूं ताकि आपको वो चीज क्लियर रहे। और नेक्स्ट आता है यू बैक्टीरिया। तो यू बैक्टीरिया मीन्स एक्चुअल जो बैक्टीरिया है, ट्रू बैक्टीरिया जो है वो होता है। ठीक है, तो यहां पे इस तरह से आरके बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया जो होता है, ये क्या कह सकते हैं हम लोग बेटा, ये एक ऐसे मतलब जो हर जगह पे मिलेंगे। तो ये जो हो गया एंशिएंट हो गया, और ये जो हो गया ये क्या हो गया, ये हर जगह पे प्रेजेंट होने वाला।
अब इसी के साथ साथ मोनेरा की हम बात करें तो ये कैसा होता है बेटा, तो इंट्रोडक्टरी पार्ट में ये होता है बेटा यूनिसेलुलर है और प्रोकैरियोट्स है। कैसा है ये है यूनिसेलुलर एंड प्रोकैरियोट्स। अब यूनिसेलुलर एंड प्रोकैरियोट्स की हम बात करें तो ये इसका मीनिंग मैं आपको पहले ही समझा चुका हूं, यूनिसेलुलर क्या होता है और प्रोकैरियोट्स क्या होता है। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया? हेलो। इसके बाद देखिए यूनिसेलुलर मीन सिंगल सेल होगा और ये जो है प्रोकैरियोट्स, ए आएगा ना यहां पर, सॉरी देखो ऐसी जगह पे आपको स्पेलिंग से रिलेटेड कुछ आपको मार्क्स नहीं कटते हैं, नीट में नो नीड। सिर्फ हमारे बायोलॉजी में 2 से 3 जगह ऐसी है जहां पे स्पेलिंग पे फोकस किया जाता है। कौन सा है? एक तो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन वाला इलियम, और जो बोन्स में हमने इलियम पढ़े वो, एक हार्मोन वाला रेनिन, और उसी के साथ साथ जो हम लोगों ने एंजाइम पढ़े प्रोटीन डाइजेशन में रेनिन, वो 2 ही जगह ऐसी है जहां पे स्पेलिंग का बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है। ठीक, इसके अलावा आपको कहीं पर भी ग्रामेटिकल स्पेलिंग जो है उस पर फोकस नहीं करना है। हाँ वैसे जरूरी है वो सारी चीजें, बट आप सोचोगे कि नहीं वो स्पेलिंग वो सारी चीजें वो करेक्शन वो मिस्टेक्स, तो फिर तो गलती आप जितनी ढूंढो उतनी मिलेगी। आपसे भी गलती होंगी, हर किसी से भी होंगी। तो नो नीड, डोंट वरी, फोकस ऑन योर कंसेप्ट, फोकस ऑन योर अंडरस्टैंडिंग, फोकस ऑन योर लर्निंग। समझ में आ गया बेटा? क्लियर हो गया? चलो तो आगे बढ़ते हैं। और यहां पे हम लोग यही चीज देख रहे हैं, तो इसमें देखिए मोनेरा जो है जिसमें हमने क्या देखिए, एक तो यूनिसेलुलर और प्रोकैरियोट है। अब यहां पे बात ये हो रही है कि इसमें हमको क्या स्टडी करना है, तो इसमें हम लोगों को देखना है कि मोनेरा जो है, मीन्स एक साइंटिस्ट है बेटा एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। ठीक है, एक्चुअली वो प्रोफेशनल टेलर थे। टेलर थे तो अब ये मान के चलो कि बिजनेस करते थे कपड़ों का, और साथ ही साथ उनकी एक हॉबी थी, और हॉबी ये थी कि वो जो लेंस जो ग्लासेस जो रहते हैं ना उसको स्क्रैच करते घस के वो लेंस बनाते थे। और लेंस बना के कोई भी ऑब्जेक्ट को जब देखते थे तो हमें भी छोटे थे तो मजा आता था बेटा, कि छोटी चीज एकदम बड़ी हमको दिखाई दे रही है, तो ऐसे लेंस देखेंगे तो इतना बड़ा हो गया, हटाएंगे तो फिर छोटे से दिख जाएगा। तो इस तरह से होता था। तो फाइनली क्या हुआ, एक बार उन्होंने ऐसे देखते देखते कोई इंसिडेंट क्या हुआ, तित में से एक स्कम जो होता है ना, फूड जो पार्टिकल चिपका रहता है खाने के बाद, ठीक है, उसको लिया। लेने के बाद उसमें वाटर ड्रॉप रखी, और इस तरह से जो ग्लास जो था लेंस उससे देखा तो उसमें मूवमेंट दिखा, फिर हटा लिया तो कोई मूवमेंट नहीं। तो इस तरह से उन्होंने सबसे पहले उसका टर्म जो है उन्होंने देखा, यार कोई एनिमल जैसे है, कोई मॉलिक्यूल है, तो उसके लिए सबसे पहले उन्होंने क्या है एनी मॉलिक्यूल्स नाम दिया था। एनी मॉलिक्यूल कौन थे? एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने सबसे पहले। तो इस तरह से सबसे पहले जो है बैक्टीरिया की जो डिस्कवरी हुई है वो एंटोनी वॉन लीवेनहॉक के थ्रू हुई है। ठीक है, रॉबर्ट हुक कौन है वो भी हम समझेंगे बेटा, जो कॉर्क सेल और सेल का सबसे पहले जो स्टडी किए थे। ठीक है, तो हम लोग जब सेल बायोलॉजी पढ़ेंगे तो उसमें हम सारी चीजें स्टडी करेंगे, बट सिंपल यहाँ पे हम लोग मोनेरा की जब बात कर रहे हैं तो मोनेरा मीन्स इसमें हम बैक्टीरिया देख रहे हैं, तो बैक्टीरिया मीन्स फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कौन है? तो एंटोनी वॉन लीवेनहॉक फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी है, बट हमारे सिलेबस में यहाँ पे दिया नहीं है। नो नीड, डोंट वरी, टेंशन ना लो, सिर्फ सुन लो, याद रह गया तो अच्छी बात है, भूल गए तो कोई प्रॉब्लम नहीं। समझे? नहीं तो ऐसे में एक एक स्टेप बाय स्टेप आपको इतने सारे स्टोरी कंसेप्ट बहुत सारी चीजें बताते रहूंगा, आपको पढ़ने में मजा आएगा, लास्ट में होगा ये कि यहाँ पे खिचड़ी बच जाएगी, फिर चीजें याद नहीं रहेंगी। तो हमको ऐसा जाने ही नहीं, जो हमारे एग्जाम के लिए है वही सारी चीजें हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो फॉरगेट अबाउट डेट। कहानी सुन ली, मजा आ गया तो, और वो जरूरी है बेटा, वो कनेक्शन जरूरी है, क्योंकि तभी आपको कंसेप्ट अच्छे से क्लियर होंगे। तो ये हो गया। फिर उसके बाद अक्रेंस तो मैंने आपको बता दिया कहां कहां होता है ये। ठीक, अक्रेंस के बाद फिर फाइनली हम लोगों को यहां पे मोनेरा जो है, तो मोनेरा का हम लोग क्लासिफिकेशन देखेंगे। क्या चीज? क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन भी हम कह सकते हैं, तो क्लासिफिकेशन ये अलग अलग टाइप से इसको दिया हुआ है। जैसे कि फॉर एग्जांपल सबसे पहले क्लासिफिकेशन मींस मोनेरा, जिसमें हम बैक्टीरिया बैक्टीरिया के जो हम टाइप्स देखेंगे, यू बैक्टीरिया जो है उसके हम क्या देखेंगे? टाइप्स। टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया, क्लासिफिकेशन भी हम कह सकते हैं, या फिर टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया, जिसमें सबसे पहले आता है बेटा बेस्ड ऑन दिस एप, जो फॉर्म्स होता है उसका, किस फॉर्म में बैक्टीरिया हमको मिलेगा। ठीक है,
तो बैक्टीरिया जो है बेटा कुछ ऐसे राउंडेड मिलता है, कुछ ऐसे रॉड के समान मिलता है, कुछ ऐसे स्पेरिकल जो ऐसे बंच में मिलता है, कोई इसी तरह से बेटा एक हमको एक चेन के फॉर्म में मिलता है। तो इसके अकॉर्डिंग इसके अलग अलग नेम्स है। तो पहला क्लासिफिकेशन टाइप जो रहेगा वो किस तरह से प्रेजेंट है वो हम देखेंगे। ठीक है, फर्स्ट। सेकंड थिंग, यहां पे जब ये क्लासिफिकेशन टाइप जो हो गया फर्स्ट, तो इसके साथ ही साथ हम बेस्ड ऑन फ्लेजिलेशन हम देखेंगे। फ्लेजिलेशन मींस ये जैसे ये बैक्टीरिया है तो इसकी बॉडी पे फ्लेजिला हो भी सकता है या फिर इसकी बॉडी पे फ्लेजिला हो भी नहीं सकता। फ्लेजिला एक लोकोमोटरी ऑर्गन होता है बेटा, या तो कंप्लीट बॉडी पर फ्लेजिला हो सकता है। तो इस तरह से फ्लेजिलेशन के बेसिस पर हम क्लासिफिकेशन देखेंगे। ठीक है, हाँ। तो फ्लेजिला में देखो ए ट्राइकस, एमपी ट्राइकस, मोनोट्राइकस, पेरीट्राइकस, ये सारे टर्म्स जो है हम यहां समझेंगे। कोकस, बेसिलस, विब्रियो, स्ट्रेप्टोकोकस, स्ट्रेप्टोबेसिलस, ये टर्म हम यहां पे समझेंगे। अब ये सारे टर्म आपको कंफ्यूज करेंगे, डोंट वरी, टेंशन नहीं लो, मैं हूं। हम पढ़ेंगे, हम याद करेंगे, अभी सिर्फ सुनते जाओ। अभी हमें मोनेरा में क्या क्या पढ़ना है, ठीक है, सिर्फ एक इंट्रोडक्शन में आप लोगों को यहां पे समझा रहा हूं। फिर उसके बाद हम लोग स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें मोनेरा में क्या एक्चुअली पढ़ना है वो समझ में आ गया तो वो सारी चीजें आपके लिए इजी हो जाएंगी। फिर आप बोलोगे कि सर ये हमारे एनसीईआरटी में तो ये वाला नहीं दिया, ये तो दिया बट ये नहीं दिया, कैसा करें? फिर आप बोलते सर एनसीईआरटी पढ़ो, फिर ये एनसीईआरटी के बाहर का हो गया, कैसा करें? देखिए बेटा, कुछ पार्ट ऐसे है जो मैं यहां पे आपको जो बता रहा हूं वो एनसीईआरटी के हो सकता है आपके इस वाले पोर्शन में ना हो, लेकिन आगे कहीं ना कहीं तो होगा। आपको मालूम है क्या? नहीं, मुझे मालूम है, मैं हूं ना इसलिए। तो बेटा कौन सी चीजें कहां से कनेक्टेड है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। जब हम पढ़ेंगे तब आपको ऑटोमेटिक वो सारी चीजें पता चल जाएगी। बट अभी जो समझा रहा हूं, जो पढ़ा रहा हूं, उसको पढ़ लो, समझे? कुछ चीजें 2% हम एक्स्ट्रा भी जाएंगे जिससे एनसीईआरटी का वो पार्ट आपको अच्छे से समझ में आ जाए और वो चीज अच्छे से याद हो जाए। ठीक है, मेहनत नहीं करनी पड़ेगी आपको उस चीज के लिए। ठीक, आगे देखिए एक और चीज, फ्लेजिलेशन तो हो गया। फ्लेजिलेशन के बाद यहां पे हम लोग बैक्टीरिया का हम क्लासिफिकेशन देखेंगे बेस्ड ऑन रेस्पिरेशन। ठीक है, जिसमें एरोबिक एनारोबिक बैक्टीरिया होता है, ऑब्लिगेट एनारोबिक होता है, फैकल्टेटिव एरोब होता है, ये हम देखेंगे। बैक्टीरिया का हम अगेन क्लासिफिकेशन देखेंगे बेस्ड ऑन देयर न्यूट्रिशन। अभी हम जैसे देख रहे थे ना थोड़ी देर पहले, ऑटोट्रोपिक, हेटरोट्रोपिक, तो उसमें कौन से कीमोसिंथेसिस होते हैं, कौन से क्या कह सकते हैं फोटोसिंथेसिस होते हैं, कौन से सल्फर बैक्टीरिया, कौन से ग्रीन सल्फर है, कौन से पर्पल सल्फर है, कौन से नॉन सल्फर है, कौन सा नाइट्रोबैक्टर है, कौन सा हाइड्रोजिनोमोनास है, मीथेन बैक्टीरिया किसमें आता है, ये सारा क्लासिफिकेशन हम पढ़ेंगे। ठीक है, फिर ऑन द बेसिस ऑफ डिसीज कॉजिंग, वो भी इसी में आएगा। कुछ बैक्टीरिया जो डिसीज कॉज कर रहा है तो वो कैसा है, क्या है, तो ये सारी चीजें हम लोगों को मोनेरा जो है इसमें सारा स्टडी करना है। फिर आपके एनसीईआरटी में बेटा यहाँ पे अभी जो पोर्शन है उसमें सिर्फ ये वाला पार्ट दिया है, बट ये सारी चीजें जरूरी है और आपके एनसीईआरटी में कहीं ना कहीं है। इसी के साथ साथ बेटा हम लोग बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, ये हो गया। फिर इसके बाद हम लोग क्या देखने वाले बेटा, स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया। और बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर के बाद पॉइंट नंबर 1 2 3 4 5 बैक्टीरिया का हम लोग रिप्रोडक्शन देखेंगे। और बैक्टीरिया में बेटा रिप्रोडक्शन नहीं होता है, यहां पे होता है जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। क्या होता है? जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। तो ये वाला पोर्शन, अब आप बोलोगे कि सर ये स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया यहां पर नहीं दिख रहा। ठीक है कहां पे मालूम है? सेल बायोलॉजी में जब आप जाओगे ना तो बैक्टीरिया में आउटर मोस्ट लेयर ग्लाइकोकैलिक्स होती है, फिर सेल वॉल होती है, फिर सेल मेम्ब्रेन होती है, फिर फ्लैजिला का भी स्ट्रक्चर आएगा वहां पर, फिर उसमें हुक आएगा, उसमें फिलामेंट आएगा, वो सारी चीजें आएंगी। तो वो सारा पार्ट आपका यहाँ पे आता है, बट ये पोर्शन हम यहीं पढ़ेंगे। वहां पे जब देखेंगे, जब जाएंगे तब की बात अलग है, बट वो पोर्शन हम यहीं पे देखेंगे। समझ रहे हो? तो ये चीज भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मतलब कंप्लीट एनसीईआरटी का जो निचोड़ है आपको एक जगह मिलने वाला है। जब आप ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज पढ़ोगे तो बहुत सारे बैक्टीरिया के एग्जांपल्स आएंगे और अलग अलग बैक्टीरिया से कुछ डिसीजेस होती है, वो मैं आपको यहाँ पे न्यूट्रिशन में पढ़ा दूंगा।
कुछ जब हम माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर जब हम पढ़ेंगे 12th वाले चैप्टर में, तो उसमें बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो हमारे लिए बेनिफिशियल होते हैं, जिसकी वजह से हम लोगों को कुछ ना कुछ फायदा मिलता है। एंटीबायोटिक का प्रोडक्शन कह लो, कर्ड का फॉर्मेशन कह लो, तो ये सारी चीजें भी हम लोगों को स्टडी करनी है। तो वो कहाँ पढ़ेंगे हम लोग, कहाँ पढ़ने वाले बताओ? वो सब यही पढ़ने वाले हैं। तो आर यू रेडी फॉर दैट? ये नहीं सोचना सर कहां से क्या पढ़ाने लगे, सब कुछ आपके एनसीईआरटी में है। फोकस करना सिर्फ कंसेप्ट पर, फोकस करना सिर्फ और सिर्फ ये सारी चीजों पर। ओके, इज इट क्लियर? हाँ, लैक्टोबैसिलस, ये सारी चीजें पढ़ेंगे बेटा। वेरी गुड, ग्रेट। स्क्रीनशॉट लेना था शायद आपको, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो बेटा जल्दी से। ओके, हो गया? तो इस तरह से हम लोगों ने यहां पे एक कंटेंट देख लिए जिसमें हम लोग बैक्टीरिया में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सारी चीजें आपकी अच्छे से कवर हो गई होंगी। फिर रिप्रोडक्शन में फिर क्या होता है, उसके बडिंग कैसे होती है, और वो सारी चीजें। बैक्टीरिया कहाँ प्रेजेंट होता है बेटा? मींस एयर में होता है, वाटर में होता है, हॉट वाटर स्प्रिंग्स में होता है, थर्मल वेंट में होता है, हाइड्रोथर्मल वेंट में बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। और साथ ही साथ मिट्टी में भी आपको मिलेंगे। यूबिक्यूटस, यूबिक्यूटस या फिर क्या कहते हैं, कॉस्मोपॉलिटन, हर जगह, ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑल ओवर द एनवायरमेंट, हर जगह प्रेजेंट रहने वाला यह है बैक्टीरिया। समझ गए? हो गया क्लियर? ऐसे कुछ एनिमल किंगडम के भी मेंबर्स हैं जो हमें बहुत सारी जगह पे मिलते हैं, जैसे राउंड वॉर्म होता है, हुक वॉर्म होता है, फाइलेरियल वॉर्म होता है, टेफ वॉर्म होता है। ठीक है, ये सारी चीजें हम लोग वहां पे पढ़ेंगे। हो गया? चलो, तो एक काम करते हैं बेटा, तो ये वाला पोर्शन हम आज यहीं के कंप्लीट करेंगे, इससे ज्यादा हम नहीं देखेंगे क्योंकि 10 मिनट्स में हम लोग ज्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे। क्लियर हो गया? तो ये हम लोग न्यू डे से न्यू जो है पोर्शन मींस किंगडम मोनेरा से हम स्टार्ट करेंगे। आज हमने ये देख लिया कि यहाँ पे क्या क्या पढ़ना है। नेक्स्ट इसमें हम सारी चीजें हम देखेंगे। थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं स्लाइड में कुछ रह गया क्या आज से रिलेटेड कुछ बताने वाला। यदि होगा तो ठीक है, नहीं तो अदरवाइज हम फाइनली नेक्स्ट इसमें ही हम देखेंगे। नहीं है फाइनली बेटा, हम लोग किंगडम मोनेरा जो है बैक्टीरिया यही पढ़ने वाले। आवाज आ रहा है क्या मेरा? आई थिंक वीडियो पॉज हो रहा था। अच्छा, साउंड ब्रेक हुआ था, अभी सही है? ओके, मैं कुछ पढ़ाया नहीं बेटा, सिर्फ मैं आपको स्लाइड्स दिखा रहा हूँ क्या क्या है हमारे स्लाइड्स में। ठीक है, ये बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर है, बैक्टीरिया का न्यूट्रिशन है, ठीक है, ये टाइप्स है, ये सारी चीजें। ओके, बेटा लेक्चर एंड होने के बाद मैं भी बेटा प्रहलाद, चलो तो एक काम करते हैं, फाइनली ये पोर्शन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में ही कंटिन्यू करेंगे। ठीक, एंड करते हैं आज लेक्चर। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। किसी के कुछ डाउट है तो आप अभी पूछ सकते हो। बाय, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं फिर बेटा नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर। आज कुछ स्टूडेंट शायद दूसरे बैच के नहीं है हमारे पास, ऐसा लग रहा है मुझे, अभी याद आया मुझे। ओके, ओके बेटा अथर्व, थैंक यू। नो बेटा, ये आज के लिए ही ये टाइम था, ये डेली का नहीं था। कल आपका क्लास नहीं होगा, कल बायो का क्लास नहीं होने वाला, इसलिए मैंने आज इस टाइम पे आप लोगों का क्लास ले लिया। ठीक है, तो कल आपके पास फुल टाइम है, रेस्ट करो और अच्छे से प्रिपरेशन करो। ठीक है, और थोड़ा बहुत टाइमिंग चेंज होते रहे तो हमें भी अच्छा लगता है, नहीं तो एक ही टाइम पे वो बोर हो जाते हैं हम लोग। किंगडम में मजा आ गया? वेरी गुड, ग्रेट। चलो बहुत बढ़िया, अच्छा लगा क्लास, बहुत अच्छी बात है बेटा। थैंक्स फॉर योर अप्रिसिएशन। यही चीज बेटा मुझे एनर्जी देती है और वही चीज आपको एनर्जी देंगी। ओके बेटा प्रहलाद, गुड डे। चलो, तो सारा रिकॉर्डिंग अपलोड कर दूंगा मैं, आपको मिल जाएंगी सारी चीजें। अच्छा, ऐसा है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है बेटा, वो तो डिपेंड करता है कंटेंट और टॉपिक कैसा है उस पर।
ठीक है, ऐसा रहता है। ओके, चलो आपको अच्छा लगा, ये मेरे लिए अच्छी बात है। आगे से कोशिश करूंगा कि ऐसे आप लोगों के लिए अलग अलग टाइमिंग मिलते रहें। ओके। ओके, ठीक, चलो बाय बाय, थैंक यू।